गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम महिपाल सैनी है और जैसे कि आपको पता है कि मैं कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स का एक मेंबर हूं और आज हमने एक क्लीन ड्राइव करनी थी लेकिन वो बारिश की वजह से थोड़ा कैंसिल हो गया। तो आज मेरे को मेरी टीम द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज एक पॉडकास्ट वीडियो कर पा रहा हूँ सर के साथ। यहाँ पे सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी माननीय सर है डॉक्टर प्रदीप सर। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग, इतनी अच्छी अच्छी पोजीशन पे ये बैठकर इस सफाई अभियान में साथ दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनको ऐसा क्या लगा कि सफाई अभियान में हमको साथ देना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि मेरे को अभी समझ में आ रहा है लेकिन काफी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सर अपने विचार रखिए जरा प्लीज। कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स रामनगर को स्वच्छ बनाना ही उद्देश्य है। सपोर्ट टू क्लीन रामनगर। जैसा महिपाल जी ने बताया कि इनका ये सवाल ये था कि आप इस अभियान से क्यों जुड़े। तो ये अभियान तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारे अभियानों से सबसे महत्वपूर्ण अभियान और सबसे बड़ा अभियान, और इसके बावजूद भी सबसे आसान इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये अभियान सिर्फ इतना है कि आप कचरा मत बिखेरिए। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोतल में पानी पी रहे हैं या कोई भी पाउच खा रहे हैं, आप चॉकलेट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो वो उसको बिखेरना नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन इतनी सी बात पर भी लोगों का ध्यान ना जाना, लोगों के द्वारा लापरवाही करना, और इस काम को चूंकि करने वाले लाखों हैं। और रामनगर जो हमारा एक पर्यावरण का बहुत बड़ा केंद्र है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो टूरिस्ट स्पॉट हैं जिसकी सुंदरता के लिए लोग आते हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत शांत है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन वहाँ पर अगर जमीन पर नजर आती है तो कचरा नजर आता, तो ये बात बहुत चुभती है। और दूसरे इस अभियान से जुड़ने की एक वजह यह भी बनी कि इतने निगेटिविटी में अगर कुछ लोग उस काम को कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल अभियान है उस सेंस से कि आप एक छोटे छोटे बोतल के ढक्कन को ढूंढते हैं या पाउच में से छोटा सा टुकड़ा फाड़ा गया उसको ढूंढते हैं, और उसको उस नेगेटिविटी में अगर कुछ लोग एक उम्मीद की किरण बन के इस अभियान से जुड़े हुए हैं तो उनका साथ देना ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी बन जाती है। और कुदरत को बचाना तो हर इंसान का फर्ज है। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। तो क्या करते हैं कि इधर उधर जाते हैं और वो देखते नहीं कि कोई नहीं देख रहा, हमारे पास कोई डस्टबिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो कुछ खाया यार, एक पाउची तो है, एक छोटा सा रेफरी तो है, इससे फेंक दो, इससे मेरे द्वारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रकृति को, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। तो क्या इन चीजों के लिए भी अगर लोग सुधार करें तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, ये तो उनकी मैं समझता हूँ कि नासमझी है कि अगर टॉफ़ी के रैपर से फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत छोटा होता है टॉफ़ी का रैपर, उसका वजन भी बहुत कम होता है, लेकिन जब वो हमारी ज़मीन पे गिरता है, और अगर कच्ची ज़मीन पे गिर रहा है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे गलना शुरू होता है। और उसमें जो केमिकल, सिर्फ अगर हम रैपर की बात कर लें तो वो प्लास्टिक का रैपर है एक तो। जी सर। तो प्लास्टिक कितना खतरनाक है, प्लास्टिक कैंसर करता है, ये तो WHO ने सिद्ध कर दिया, WHO की रिपोर्ट आ चुकी है, प्लास्टिक कैंसर करता है। जी सर। और वो जब गलता है तो माइक्रो प्लास्टिक बन के हमको वापस आ रहा है। जितना भी ये कचरा फेंक रहे हैं वो कचरा वापस आ रहा है हमारे पास में। फिर उसमें कलर्स हैं, तो वो कलर सारे हैवी मेटल से बनते हैं, यानी केमिकली वो इतनी खतरनाक चीज है प्लास्टिक का रैपर, जो हमारा टॉफी का भी रैपर क्या है। तो हम अक्सर मॉर्निंग में निकलते हैं, मिसेज के साथ में निकलते हैं, तो बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चे मिलते हैं, उनको 2 टॉफी 3 टॉफी दे देते हैं। जैसे बच्चे ने फेंका उसको फौरन हम टोकते हैं कि बेटा उसको उठाओ और जेब में रखो। जी सर। स्कूल में जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहां पर इसको डालना। जी सर। और सर मेरा आपसे एक सवाल और था कि अभी हम लोगों को और कैसे इस अभियान से जुड़वा सकते हो, इस अभियान को और कैसे आगे ले जा सकते हैं, जरा इस पे थोड़ा सा। मेरा ये मानना है कि बच्चों को अगर हम इस अभियान से जोड़ें, क्योंकि एक बच्चे का जो मन होता है, दिमाग होता है, उसको ट्रेन किया जाना बहुत आसान होता है। तो हम स्कूल में जा सकते हैं, स्कूल में हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ समय हमको या तो इंटरवल का या जो सुबह मॉर्निंग का सेशन होता है उसमें हमको दिया जाए, और उसमें हम बच्चों से इस बात को कहें। और दूसरा मुझे ये अच्छा लगता है कि आप जो उसकी हमारे जो प्रयास हैं उनके फिल्म बनाते हैं, उनको वीडियोस बनाते हैं, और वो हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उससे भी लोगों को लगना चाहिए कि ये कितना जरूरी काम है जो हमको करना चाहिए। लेकिन कमी इस बात की है कि लोग हमारे साथ इतना सब देखने के बाद भी लोगों में एक सक्रियता नहीं है। वो चलो हमारे साथ ना जुड़ें, अपने स्तर पर इस काम को करें, और अपने स्तर पर काम को ना करें तो अपना जो कूड़ा
कूड़ा ना बीने जगह जगह से, लेकिन जो फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में ये सुधार आना बहुत जरूरी है, बच्चों में ये आदतें अपनाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम 4 लोगों के सामने कैसे यार बोतल उठाए या अपना ये रैपर उठाए या सफाई करे, अगर हमारा मन भी करता है तो। अब जैसे मैं अपनी बात कर लूं, जब मैं टीम से जुड़ा तो मेरा भी मन होता था कि मैं सफाई अभियान से जुड़ूंगा, पर यही होती थी हमेशा कि यार कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मैं अकेले कैसे करूंगा। हाँ। लेकिन जब मैं आप लोगों के पास आया तो मेरी वो शर्म निकली, क्योंकि मैं अभी छोटा बच्चे ही हूँ, आप लोगों से छोटा ही हूँ, तो तब मैंने वो आदतें अपनाई और अब मेरे अंदर इतनी आदतें वो हट चुकी है कि मैं बस मेरे सामने कोई भी हो, मुझे अगर सफाई करनी है हमारी टीम के साथ, मैं सफाई कर देता हूँ और अपना कूड़ा खुद अपने पास रख लेता हूँ और उसको उसकी सही जगह डाल देता हूँ। ये आदत मैं समझता हूँ कि परिवार इसके पहली शिक्षा का केंद्र माँ है, और माँ अगर बच्चों को मना करे इस चीज को, तो वो उसके व्यक्तित्व में एक स्थायी बन जाता है। क्योंकि होता क्या है कि अभी मैंने चाय पी के और कप को यहाँ फेंका, तो मुझे ये एहसास ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। दिक्कत यहाँ पर है। जी सर। उसको ये फीलिंग ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा कि बुरा होते हुए भी वो करे, उसकी वो आदत में इनबिल्ट आ गया, वो उसकी नेचर में आ गया। तो उस एक मुश्किल चीज को बदलना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये एक मुश्किल काम होता है। तो इसमें हम लोग लगातार लगे रहें, तभी ये पॉसिबल होगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जीवन शैली अगर ऐसी हो जाए कि जहां पर कचरा पैदा ही कम हो। उसकी एक मिसाल ये है कि जहां पर अब ये चाय लेके आए हैं, तो ये कांच के गिलास में चाय है, और अगर हम इसको प्लास्टिक या कागज के उसमें पी रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो जाएगा कहीं कचरा बन के। तो हम कचरा पैदा ही कम करें। हम अपने जीवन में जो रिसाइकलेबल चीजें होती हैं उनको हम दोबारा इस्तेमाल कर लें। पहले जो हमारे लिखने के पेन आते थे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे होते तो उसकी इंक बढ़ जाती थी और उसमें कचरा साल 2 साल में वो पेन जाता था कचरे में। आज वो सारे जो पेन आ रहे हैं, मेरे ख्याल से जो 95% जो पेन आ रहे हैं वो सब यूज एंड थ्रो वाले आ रहे हैं। जी सर। तो बोतल में पानी पीना जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पर अगर गिलास में और जग में पानी आएगा तो हम उसको, वहां पर कोई भी कचरा नहीं पैदा होगा। तो जो हमारी जितने आयोजन है, सरकारी आयोजन में मैं देखता हूँ, या स्कूल कॉलेजों में पर्यावरण पे सेमिनार हो रही है और वहां पे प्लास्टिक की बोतल में लोग पानी पी रहे हैं, और वो सेमिनार अपने आप में एक अच्छा खासा कचरा जनरेट कर रहा है। तो हमको अपनी जीवन शैली ऐसे अपनानी पड़ेगी कि कचरा पैदा कम हो, और जो भी कचरा पैदा हो उसको हम सुरक्षित डिस्पोज करें, ताकि उसका आगे प्रोसेसिंग हो सके, उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। लेकिन जो बिखरा हुआ कचरा होगा उसको उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। धन्यवाद बहुत बहुत। और मुझे अगर आप ये पूछें कि आपको क्या मिलता है यहाँ से, तो मुझे जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ आपके अभियान से, तो घर वापस जाता हूँ तो एक बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जैसे एक आप एक मंदिर से होके आ रहे हैं, वो एक प्रेरणा मिलती है कि हम प्रकृति माँ की सेवा में थोड़ा सा अपना बहुत छोटा सा योगदान करके आ रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।